নমস্কার, পোস্ট এডিটের আজকে আমাদের নতুন এপিসোডে আজকে আমার সঙ্গে একদমই এমন একজন অতিথি যাকে কলকাতায় পাওয়াটা সবসময় খুবই সৌভাগ্যের। এবার আমি জানি হয়তো वो भी मेरे बात हल्की तरीके से समझ रहे हैं क्योंकि उसका एक कनेक्शन है ही, बंगाल से कनेक्शन जुड़ गया है उसका। क्योंकि वो जो बंगाल पे जब आते हैं ना, बहुत कुछ के लिए आते हैं, सिर्फ फिल्म का प्रमोशंस नहीं, वो स्टेज पे प्लेज लेकर भी आते हैं, हर किसी तरह से आते हैं और बंगाल का जो लोग हैं बहुत पसंद करते हैं आपको। शर्मान मेरा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा गेस्ट है शर्मान जोशी। আপনারা এতক্ষণে জেনেই গেছেন যে শর্মানের নতুন একটি ছবি আসছে, যেটা শর্মানের প্রথম বাংলা ছবি। आपको थोड़ा सा बांग्ला तो आता है? मैं सीख रहा हूँ, सीख रहे हैं थोड़ा सा आता है। আমি তোমাকে ভালোবাসে हैं और केमो नाचो, ये दो आता है। हाँ। समझ में आ जाता है क्योंकि तो एक कनेक्शन तो रह गया आपका। हाँ, समझ में हल्का हल्का सा आता है, कई बातें आ जाती है और कई बातों की कोशिश जारी है। अच्छा, तो सीख रहा हूँ मैं। ये जो आपका पहला फिल्म आ रहा है, तो पहला फिल्म होगा आपका बंगाली में। जी, तो हम नहीं बोलेंगे कि ये पहला टाइम आप बंगाल का फिल्म कर रहे हो, पर बंगाली डायरेक्टर के साथ काम आप पहले भी कर चुके हो। जैसे जी। जैसे अनुराग के साथ एक काम आपका हो चुका है, अनुराग बासु के साथ। जी, उसके बाद अग्निदा का साथ भी आपका काम हुआ है, बबलू बैचलर किया है, अग्निदेव जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो गैंग ऑफ घोस्ट जो आपने किया जी। था, उसका जो फिल्म था वो एक्चुअली भूतेर भविष्य, वो भी इतनी गजब की फिल्म थी वो, इतनी गजब की फिल्म थी। फरारी की सवारी के बाद मैंने ये फिल्म की और मैं विनोद सर ने मुझे कहा था ट्रेड योर पाथ वेरी कॉशियसली, बिकॉज मैंने देखो पोजीशन दी है, अभी तो अच्छे अच्छे संभल के काम करना। तो भूतेर भविष्य तो वन सच फिल्म, आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई सेड कि इसमें ऑनसॉम कास्ट है, भले ही हो, बट पिक्चर इतनी कमाल की बनी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग गैंग ऑफ घोस्ट में उसका वो स्पिरिट कैप्चर नहीं कर पाए। बंगाली कल्चर वाला जो स्पिरिट था वो कुछ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हुआ था उसका। हाँ, तो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन कोशिश सभी की 100% थी और परमलता के साथ मैंने उस फिल्म में काम किया था। तो और रिया राइमा के साथ तो आपने काम की। राइमा की पहली फिल्म और मेरी भी पहली फिल्म गॉड मदर। हाँ। तो हम लोग ने साथ में काम किया और हमने और एक फिल्म की थी, उसके बाद एक कॉमेडी थी, वो रिलीज नहीं हो पाई थी। और रिया की पहली फिल्म, मेरी दूसरी फिल्म स्टाइल और मेरी पहली कमर्शियल फिल्म, उसमें हम दोनों ने साथ में काम किया था। तो बेसिकली शुरुआत के दिनों की कैसी एक्साइटमेंट अलग ही होती है, राइट? एक्साइटमेंट कहो कि एक अलग सा आपका माइंड फ्रेम रहता है, बिकॉज यू ऑल ट्रेडिंग अपॉन अ न्यू जर्नी। और आपको मतलब ये फिल्म वर्ल्ड में पहली बार मैं कुछ काम कर रहा था गॉड मदर में, और फिर स्टाइल पहली बार मेरी एक कमर्शियल फिल्म इतने बड़े डायरेक्टर साहब एन चंद्रा जी के साथ मौका मिला था। और हम सारे यंगस्टर्स थे, हम लोग सारे इतने एक्साइटेड थे ये पिक्चर को शूट करते वक्त। एक तो पहली बात कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली ये पिक्चर करने की, और दूसरी बात कि हमारी पहली फिल्म है। तो और वो पिक्चर बनी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। आज की तारीख में भी लोग 3 इडियट्स की बात करते हैं, हाँ। और फिर सेम ब्रेथ में स्टाइल की बात करते हैं, और गाने गाते रहते हैं लोग, कमाल के गाने। हम तब स्कूल में थे, हम गाते थे। आज तक लोगों को याद है, वो गजब हो गया। वो पिक्चर भी स्लीपर हिट थी, हाँ। लोगों को पता नहीं था ये रिलीज हुई है, कुछ बजट के इश्यूज थे, तो जिस थिएटर में चल रही है उसके बाहर भी वो उसका हम लोग बैनर नहीं लगा पाए थे। और तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा था, और न्यू जेन वाला पिक्चर था कि न्यू जनरेशन के लिए हुआ था, हाँ, बहुत अच्छा था। संडे से पिक्चर हाउसफुल होने लगी तो फिर चलती रही। खैर, और ये जो आपका बंगाली जो फिल्म है, इसका तो नाम है भालोबाशार मौसम। क्या आपको ये भालोबाशा मौसम का मीनिंग पता है आपको? जी, प्यारा मौसम, प्यार का मौसम। तो सलमान को क्या लगता है कि प्यार का मौसम तो हर रोज होना चाहिए, कोई अलग मौसम रहता है क्या प्यार का? नहीं, प्यार के बिना हम लोग मतलब जीवन ही व्यर्थ है। तो प्यार तो 24/7 ऑल द टाइम होना ही चाहिए। प्यार अलग अलग किस्म के होते हैं, बट प्यार बहुत जरूरी है। ये दोस्ती का प्यार, आपकी वाइफ के साथ प्यार, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ प्यार। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है। आपके बच्चों के साथ आपका प्यार। उम्मीद करता हूँ कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा,
तो वो भी तो एक बंगाल से शायद मिल जाए। नहीं, तो बीवी बहुत मारेगी, वो पंजाब से, उसका हाथ काफी वजनदार है। तब तो तो ये जो मतलब ये भी एक न्यू जनरेशन का ही पिक्चर है जी जो बनेगा। जी सब स्टाइल से लेकर आज तक जब कोई न्यू जनरेशन के लिए पिक्चर बनाना चाहता है तो उसके दिमाग में सरमन जोशी आ रहे हैं, जी। मतलब तभी से लेकर आज तक वो ये न्यू जनरेशन वाला पिक्चर में फिट कर रहे हैं। तो ये जो आपको मेंटेन किया, जो आज भी किसी तरह का कैरेक्टर में कोई अगर आपको देख रहा है, मतलब आप उसमें जस्टिफाई कर पाओगे इसीलिए देख रहा है, इसका मतलब रहस्य क्या है, आप कैसे मेंटेन करते हो? भगवान, ऊपर वाले की देन है। हम बस उसको जितना संभाल सके उसको संभाल के आगे चलते जा रहे हैं। ऊपर वाले ने जो ये गिफ्ट दी है, और फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, उन्होंने, मेरे अंकल, मेरे फादर ने मुझे जिस तरीके से वो थिएटर सॉल्वर्स हैं, हाँ। मॉडर्न गुजराती थिएटर, दे वर द फ्लैग बेरर्स, और बहुत बेहतरीन काम किया है। आपने जो मैं और तुम प्ले देखा है ना, वो भी उन्होंने आज से कितने 50 साल पहले किया था, और इट वाज वेरी वेल एक्सेप्टेड। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे था, मतलब सेठ का प्ले कितना एडवांस था, सोच उसका बहुत एडवांस था, प्रोग्रेसिव प्ले था। और कहते सही गलत की बात ही नहीं थी। हाँ। बोले ये एक रिलेशनशिप है, इसमें ऐसा हुआ, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, जिसको जैसे लेना है उसको। बर्नार्ड स्लेट का प्ले है, सेम टाइम बर्नार्ड स्लेट का एक इंग्लिश प्ले पे आधारित था ये। तो खैर, तो उन्होंने गजब का काम किया, और उनका काम ओवर द इयर्स देख देख के भी बहुत सीखा हूँ, और भगवान की देन, जैसे मैंने कहा। और जब हम बंगाल पे जैसे देखते हैं कि बंगाल पे जब कोई थिएटर स्टेज से आता है तो उन लोगों का हम सोच ही लेते हैं कि ये नीश जॉनर में काम करना चाहता है, क्योंकि हम थिएटर को ज़रा नीश जगह में देखते हैं। तो आप जैसे थिएटर स्टेज से जब फिल्म में आए हैं और फिल्म में आने के बाद आप कमर्शियल पिक्चर ज़्यादा किए हैं आप, तो कुछ दिमाग में ऐसा कुछ हुआ कि हम कहाँ से आए हैं, तो थिएटर से और कमर्शियल में तो बहुत एक अंतर होता है, जैसे सोचते हैं थिएटर से जो आते हैं, आपके दिमाग में ऐसा कभी नहीं था? तो मेरे शुरुआत के सालों में मैंने थिएटर किया, which was very offbeat, and कई मर्तबा ऐसा भी हुआ था कि मैं खुद क्या कह रहा हूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी उम्र शायद, I was only I think 18 and 19, and I worked with a maverick, मतलब भगवान जिसे कह सकते हैं, and he was like an institution by himself, महेंद्र जोशी, not related to me, but वो हमारे he was already doing commercial theatre, but he liked working with new talent, तो थिएटर में आए थे और हमारे साथ काम किया था, और उन्होंने ऐसे अनोखे प्ले किए जो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनके हिसाब से कर रहा था और बड़ा मजा आ रहा था। आगे जाके ये मेरी सोच है, जोशी साहब ने भी अलग किया, ये एकदम ऑफबीट किया, और साथ ही साथ उन्होंने कमर्शियल प्लेस किए, पर वो ऐसे थे कि मिडिल ऑफ द लाइन, आउट एंड आउट कमर्शियल नहीं थे, बट विद अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड येट एंटरटेनिंग। तो मैंने भी अपनी जर्नी ऐसे सोच रखी थी। एक तो मेरे फादर से, मेरे अंकल से ऑलरेडी इंस्पायर हो चुका था, महेंद्र जोशी से इंस्पायर हुआ था कि मुझे अक्रॉस द फुटलाइट जो प्लेस हो वैसे प्लेस करने, कि खाली मैं ही अपने आप में उसका आनंद लूं, उसमें मुझे खुद को मजा नहीं आता था। तो सिनेमा में भी मुझे यही किस्म का काम करना था, जो अलग हो और साथ ही साथ एंटरटेनिंग हो, पॉपुलर हो, लोगों तक पहुंचे, लोगों को देखने में इंटरेस्ट पड़े। तो थिएटर से हूँ, और शायद इसलिए मैं मिडिल ऑफ द लाइन हमेशा करना चाह रहा था कि एकदम कमर्शियली हो और साथ ही साथ कुछ एक बात कहती हो या कुछ ऐसी डेप्थ हो जिसमें आपको मजा आए। और
हम एक बात आपको बोलेंगे कि आप कलकत्ता में पहले भी आ चुके हैं आपका जी। फिल्म का प्रमोशंस के लिए, और प्लेज के लिए तो आते ही है। प्लेज के लिए जब आते हैं तब ज़्यादा मीडिया को आपको मिलने का मौका नहीं रहता। पर आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके का एक्टिंग किए हैं, जिस तरीके का फ़िल्म आपने चूज़ किया है, तो आप ज़्यादा पीआर खुद का नहीं करते? मतलब मैं पीआर में नहीं मानता। मैं एक्चुअली मैं समझता हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं अपने काम के बारे में, अपना काम जितने लोगों तक और पहुँचा पाऊँगा, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये भी समझता हूँ मैं बिल्कुल। बट कर नहीं पाता हूँ क्योंकि ये मेरी कोर पर्सनैलिटी के साथ क्लैश करता है। समहाउ मैच नहीं होता है। मैं कई मर्तबा मैंने ये 20 सालों में कई मर्तबा मैंने सोचा है, पीआर रखे हैं, टीम रखी है, सबने मुझे दे नो द पर्सन दैट आई एम, सो सब एनकरेज करते थे, मुझे इंस्पायर करते थे कि ये करो वो करो करो। करता था एक आध महीना और फिर दम तोड़ देता था क्योंकि मैं जो कर रहे हैं वो अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ, अच्छा कर रहे हैं, सही में। मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मैंने कोशिश की है। भगवान जानता है मेरा। तो होपफुली आगे आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव आ जाए मुझे। और ये जो फ़िल्म आप करने जा रहे हैं, मतलब बंगाली फ़िल्म जो है, इसका स्क्रिप्ट पहले जब आप सुने हैं, तो आपको इस फ़िल्म का यूएसपी कौन-सी लगा कि ये आपका यूएसपी कौन-सी लगा कि इसमें कौन-सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा कि इसलिए मैंने फ़िल्म करना है? कहानी बहुत प्यारी है और क्लाइमैक्स उसका और भी ज्यादा प्यारा है। There is romance, there is friendship, there is a lot of depth in the story and effectively the characters also. तो ऐसा कैरेक्टर मुझे हिंदी में नहीं मिला है, या मिला है तो इस किस्म के वैरिड शेड्स ऑफ फ्रेंडशिप, रोमांस और डेप्थ वो नहीं मिला है। तो ये पहली बार मुझे मिल रहा है इस फिल्म के जरिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और अच्छी बात यह है कि कहानी इतनी प्यारी है। और इसमें 2 एक्टर्स हैं, तो एक बांग्लादेश से और एक कलकत्ता से है। ये दोनों का फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब बांग्लादेश में जो है उसका भी। मैं पहली मर्तबा मिल रहा हूँ, मैं हाँ। ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता हूँ, बट ये जानता हूँ कि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है एंड आई एम फॉर्चुनेट कि दोनों के साथ। सॉरी, आप कुछ नहीं, मैं और एक टिडबिट आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो रिश्तेदार बन चुका है हमारा रोहित भाई, जी, रोहित तो ये सुष्मिता जो है ना, जी, वो रोहित जी के साथ एक काम किया है बंगाली में। हाँ, चेंगिज नाम का एक फिल्म है यहाँ का, जीत जो कुछ ही दिन पहले खाकी बंगाल चैप्टर किया है जीत, हाँ, नेटफ्लिक्स वाला। जी, तो जीत का एक फिल्म में सुष्मिता के साथ प्रसन्नजीत ना? नहीं, जीत प्रसन्नजीत तो वो Okay. उसके साथ Okay. और एक कैरेक्टर में था। तो जीत जो था बंगाली कैरेक्टर। ओके, तो उसके एक बंगाली फिल्म चेंगिज नाम का एक फिल्म आया था, उसमें रोहित जी थे। तो चेंगीज कौन था? चेंगिज जीत था, तो उसमें रोहित भाई भी थे और सुष्मिता भी उसी फिल्म में। हाँ, तो अच्छा। एक तो तालमेल मुझे नहीं पता। हाँ। हो ही जाता है। हाँ, हाँ। मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ अब बताइए कि जब भी किसी फिल्म आपके पास आता है तो हर एक फिल्म का नया जर्नी होता है। जी, तो आप जब प्रिपरेशन लेते हो इतने दिनों के बाद, जब फर्स्ट टाइम कोई शॉट देने के लिए जाते हैं, दिमाग में क्या रहता है? कुछ नहीं होता है कि जाएंगे तो ओके हो जाएगा। फॉर्चुनेटली अभी बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि बेस्ट पार्ट फॉर आई थिंक भालू भाषा माइट बी, आई डोंट नो, बट आई थिंक विल बी कि मैं अभी हाल ही में वापस थिएटर कर रहा हूँ पिछले 6 महीने 8 महीने से। और थिएटर जो म्यूजिशियंस सिंगर्स के लिए कहते हैं ना कि रियाज होता है, वो एक किस्म का रियाज हो जाता है एक्टर्स के लिए। हाँ। और मैंने नोटिस किया है जब भी मैं किसी प्ले पे काम कर रहा हूँ और फिर तुरंत किसी सेट पे जाता हूँ, तो आई फेल्ट इट, यू एक्सपीरियंस इट ना एज एन एक्टर, कि मेरी ओवरऑल टाइमिंग
ओवरऑल भले इमोशनल ड्रामा, मतलब ड्रामा को हो या कॉमिक, तो कॉमिक टाइमिंग हो, एक शार्प हो जाती है। तो आई गुड फॉर भालोबाशर एंड गुड फॉर मी, आई एम डूइंग थिएटर राइट नाउ एंड स्ट्रेट इनटू शूटिंग ऑफ भालोबाशर। सो आई थिंक होपफुली उसका फायदा मुझे होगा और फिल्म को भी होगा। ज़्यादा देर तक मैं आपको यहाँ पर बिठा के नहीं रखूंगा क्योंकि आपको और भी काम करना है। तो लास्ट में मुझे एक बात बताइए कि कलकत्ता का जो लोग है वो आपका थिएटर देखना भी पसंद करते हैं। नया आप थिएटर जब आप कर रहे हैं तो थिएटर लेकर कब आ रहे हैं कलकत्ता के लोग? मैं अभी आ रहा हूँ, प्लानिंग चल रही है। मैं अभी मुंबई में 2 शो कर रहा हूँ नवंबर में, दिल्ली में 5 शो करके आया, उसके पहले भोपाल गया था। मुंबई के नवंबर के 2 शो खत्म हो करके अगले साल मैं प्लान करूंगा पहले कोलकाता करना 3-4 है। जगह पे आपने कलकत्ता को रखा ही नहीं। नहीं, वो भोपाल तो अपने आप एक फेस्टिवल में इनविटेशन मिला था, उसके बाद दिल्ली एक कमर्शियल आउटिंग थी वो, मतलब तो दिल्ली गया मैं, इतने सालों के बाद गया, 8 साल के बाद मैंने प्ले वापस किया है, तो बड़ा मजा आया। और ऑडियंस इतनी बड़ी मात्रा में आ रही है आजकल लाइव शोज में, हाँ, बहुत सारे चाहे वो प्लेज हो या म्यूजिकल्स हो या सिंगिंग शोज हो, या तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब एक्साइटमेंट और भी बढ़ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा अब थिएटर करना चाहूँगा और एक नया प्ले भी सोच रहा हूँ। ये तो मैंने शायद आपने मैं और तुम देखा है, लेकिन हाँ, आपने राजू राजू राजा राजा राम भी देखे वो हैं। देखा था। हाँ। मैं फिलहाल अभी उसी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अभी एक नया प्ले भी करना है जो अक्टूबर नवंबर में मैं तैयार करूंगा। ওকে। তো আপনারা শুনেই নিলেন যে অনেক কিছুই শুধুমাত্র ভালোবাসার মরশুম নিয়ে নয়, আরো সারা মরশুম জুড়েই সলমানের থেকে আপনাদের কিছু না কিছু পাওয়ার থাকবে। আপনারা অবশ্যই তার पासे থাকবেন और ऑडियंस के लिए थोड़ा-सा बोल दीजिएगा कि वेट करने के लिए क्योंकि आपको जल्दी देखेंगे वो। भालोबाशर, हमारी फिल्म भालोबाशर मौसम बहुत ही जल्द शूटिंग पे जा रही है और बहुत ही जल्द आपके सामने आपके सिनेमा में आएगी। तो प्लीज़ जाइएगा, ये फिल्म देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।